गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपसे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एसके नॉलेज ऑफ चैनल में। आज मैं आपको सोलर उससे रिलेटेड उसके टाइप्स और उसके डोमेस्टिक इंडस्ट्री लेवल जहाँ जहाँ इसका यूटिलाइज होता है उन सबको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनर्जी हमारी होती है वो एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। विंड के रूप में एनर्जी, वाटर के रूप में अलग अलग डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। तो बेसिकली हमने क्या करा है, एनर्जी को दो टाइप में डिफाइन किया है। एक एनर्जी रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय ऊर्जा और नॉन रिन्यूएबल मतलब गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको एनर्जी बार-बार हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, बायो एनर्जी हो गई। विंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी मतलब हवा की एनर्जी। हवा से जो हम एनर्जी को जनरेट करते हैं जिसको कौन सी बोलते हैं, वो होती है विंड एनर्जी। पवन चक्की टरबाइन होता है। एक होता है वाटर। वाटर से जो हम एनर्जी डैम बनाते हैं पहाड़ों में, उससे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, वो होगी वाटर एनर्जी। सर ने जैसा कि कल बताया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि जो वाटर एनर्जी होती है वो पहाड़ों पे ही मोस्टली एफिशिएंट है। हर जगह उसको हम वाटर एनर्जी को नहीं बना सकते। हाँ, जहाँ नदी तो पहाड़ होगी, अब जैसे रेगिस्तान में तो नहीं है, वहाँ हम नहीं बना सकते। तो इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये पहाड़ों में ही संभव है, हर जगह संभव नहीं है, इसलिए रिन्यूएबल सोर्सेज में इसका हम कम यूज करते हैं। सेकेंड बात आती है आपकी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के लिए सर ने बताया था कि कांस्टेंट हमें विंड चाहिए होती है। कांस्टेंट विंड हर जगह नहीं मिल पाती है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग हर जगह सोलर पवन चक्की को नहीं लगा सकते, इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन आता है सोलर सेल। सोलर सेल सूर्य की एनर्जी पूरी पृथ्वी में हर जगह होती है, तो सोलर एनर्जी को हम मोस्ट इफिशिएंट एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं हर जगह। डोमेस्टिक लेवल पे घरों में यूज करते हैं, सोलर छत पे लगा लेते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, अलग अलग मेगावाट घरों में कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी लगे हुए होते हैं अलग अलग, जहाँ पे मशीनों को चलाना होता है। तीसरी बात आती है सैटेलाइट। बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर, स्पेस जो चंद्रयान और अलग अलग प्रकार के रॉकेट लॉन्च हुए थे, तो उनमें भी क्या रहता था, सोलर पैनल से ही कोई एनर्जी लेते थे और उसको वहाँ पे रन कराते थे, क्योंकि सन ऑल ओवर नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर अर्थ एंड स्पेस में भी इसका बहुत ज़्यादा सोलर की एनर्जी आती है, तो हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सोलर एनर्जी में सबसे पहले सर ने भी बात की मटेरियल की, तो हम इस मटेरियल का यूज करके हम सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या रहता है, गैलेनियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, अलग अलग टाइप के अर्धचालक मटेरियल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इजीली अवेलेबल है, हमने बताया था वो क्या था, सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे बनाया है, सिलिकॉन एक धातु है ना। तो इसका जो वैलेंस बॉन्ड होता है, इसमें लास्ट में जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन में क्या रहता है, वैलेंस बॉन्ड हमें क्या करना होता है, जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में इजीली जो अवेलेबल होता है, हम उसी रिसोर्सेज से जो यूटिलाइज करेंगे। तो हमने देखा जो रेत होती है, रेत में भी पाया जाता है सिलिकॉन। उसको सर बताया था 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो इसके जो फॉर्मूला वो हमें प्राप्त होता है। अब सोलर जो है उसमें सिलिकॉन है, वो डिफरेंट टाइप के हम यूज़ करते हैं। किस टाइप की यूज़ करते हैं, पहले मटेरियल की बात करते हैं, सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ करते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सिलिकोसिस रोग होता है, तो किसके द्वारा होता है, सिलिकॉन के द्वारा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिलिकोसिस रोग होता है, सिलिकोसिस रोग होता है, वो सिलिकॉन की वजह से होता है। अब ये सिलिकॉन से
इसलिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल जनरल में भी और वैसे भी। अब जो सिलिकॉन में हमने जो सोलर सेल का यूज किया है उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट आएंगे, उसके उपयोगों को समझना है। तो इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि इजीली अवेलेबल, सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है, पीआईवी पीक रिवर्स वोल्टेज, हाई टेम्परेचर मतलब 1000 डिग्री सी समथिंग ये बियर कर लेता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एफिशिएंट भी है, इजीली अवेलेबल है, प्लस इसको क्या करते हैं हम अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेल्ट करके, आयताकार, हेक्सागोनल, तो इजीली एरिया में भी कवर हो जाता है। इसका एक जो सोलर सेल है सिलिकॉन, इसका सोलर पैनल का एक लास्ट जो है डिसएडवांटेज बोलते हैं, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये एरिया ज़्यादा कवर करता है, जैसा मैं बताया लार्ज एरिया को कवर करता है। तो और सबसे बड़ा आजकल के जो एनवायरनमेंट है उसमें हमेशा देखा जा रहा है कि हम इकोसिस्टम जो हमारा एनवायरनमेंट है पोल्यूशन फ्री है, हर चीज़ को कहीं भी आप जाओ तो आप एक हेल्थी एनवायरनमेंट चाहो, इंडस्ट्री लेवल पे वोल्टेज और हर चीज़ का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज का यूटिलाइज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि हम इन चीज़ों को कैसे कम करें और प्राकृतिक चीज़ों पे निर्भर करके कम से कम हम प्रदूषण को फैलाएं। तो सोलर में सबसे बड़ा एक एडवांटेज और है, ये प्रदूषण नहीं करता। सोलर एनर्जी आई उसको कन्वर्ट किया, तो इसमें क्या होता है पोल्यूशन हमारा कम होता है। और सेकेंड बात हमारी जो इसमें लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है, सिलिकॉन होता है उसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लगभग 2 से 6 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस कम है, लो मेंटेनेंस है। अब जो सौर ऊर्जा होती है उसको सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, जो हमें सोलर या सूर्य से जो हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं सोलर ऊर्जा। इसमें एक वर्ड आता है सेल। जो सोलर की सबसे छोटी सिलिकॉन मटेरियल है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम सेल बोलते हैं। सबने बताया था कि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, ये मॉड्यूल, और बहुत सारे मॉड्यूल मिलके पैनल, बहुत सारे पैनल मिलके एरे बनाते हैं। अगर पैनल को हम सीरीज में लगा दें, कितने पैनल, 2 3 5 36 सेलों को अगर हम एक साथ लगा दें सीरीज में, तो वो क्या कहलाते हैं, छत्रपाल छत्रपाल नहीं सुनाई दे रहा, स्ट्रिंग या पैनल। सेल जो हमारे ये लगे हुए हैं ना, इसमें 36 सेल लगे हुए हैं बिल्ली लो इसमें, हाँ इनको गिनो, पैनल में 36 सेल होते हैं एक पैनल में, गिन लो 4 की 9 सीरीज में होते हैं, है ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का जो अनावरण किया था उसमें उन्होंने टारगेट किया था कि 1 करोड़ परिवार में हम सोलर को देंगे, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी कम होगा और हर एक सेल्फ डिपेंडेंट होगा, हर घर ऊर्जा का उत्पादन भी करेगा और ज़्यादा ऊर्जा बनने पे वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को अपना वापस बेच के भी पैसे कमा सकता है। तो एक तरह से ये रोजगार का भी बहुत अच्छा साधन हो गया, तो उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और एनर्जी को भी बचा सकते हैं, पॉल्यूटेड नहीं कर सकते। अच्छा, जो वर्ल्ड लेवल पे है सोलर पैनल का, आजकल ईवी भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लिथियम आयन बैटरी से चल रहे हैं। आने वाले समय में इनकी जो रूफटॉप होगी ना, रूफटॉप, इनको भी पैनल सोलर पैनल से ही इनको बनाया जाएगा, तो उससे वो एनर्जी रूप से
लेगा और उसी में कन्वर्ट करके उसको चलाएगा। ये भी इसका बेनिफिट है। फिर लिथियम आयन बैटरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें BLDC मोटर का यूज होता है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है BLDC। डिफरेंट टाइप की मोटर्स का यूज करते हैं। अब बात आती है कि सोलर सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सोलर जो सेल है वो बेसिकली जनरली तो हम यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। और कौन? मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और रिलेटिव। इनमें से जो पहले बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, केमिस्ट्री में वर्ड आता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये अलग अलग वर्ड आते हैं। तो ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में इसके वर्ड का जो मतलब होता है मोनो मतलब एक और पॉली मतलब होता है बहुत सारा, है ना। तो एक, अब एक क्या, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है एक सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाया जाता है। पॉली मतलब बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। अब इसमें मोनोपोली में अंतर क्या है, जैसे कि जो मोनो क्रिस्टल होते हैं सबसे पहले तो साइड में डिफरेंस आता है। साइड में इनका साइज होता है वो सबका बताया जाए डायमंड शेप का होता है, अष्टकोणीय या हेक्सागोनल, है ना। तो डायमंड शेप का इसका साइज होता है। इफिशियंसी इसकी रहती है कितनी बताओ भाई? मतलब ये हाईली इफिशिएंट होता है, लेकिन जब हाईली इफिशिएंट है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन हम लोगों का क्या चाहिए, कम पैसे में ज़्यादा इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, कम चीज़ों में ज़्यादा इफिशिएंट चीज़ें। अब जो सूर्य है, सूर्य में जो एनर्जी होती है, सूर्य में एनर्जी होती है, वो सूर्य अरे सूरज बोल दो, सूरज। सूरज में जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है पता है किसी को? हैं? सूरज में एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है? हाइड्रोजन हीलियम, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन के द्वारा विखंडन होता है। उसमें जो गैसेस होती हैं कौन कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम इन लोगों के संलयन से संलयन होता है, विखंडन होता है? संलयन होता है। इनके मिलने से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसका धरती पे आने में जो समय लगता है, हाँ, कितना लगता है? 8 मिनट 2 सेकंड। 8 मिनट 2 सेकंड। कहीं कहीं 2, कहीं कहीं 22 सेकंड, अलग अलग डिफरेंट टाइम। हाँ, अलग अलग हिसाब से लगता है। अब जैसे बादल का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हाँ, नहीं है तो थोड़ा सा कम समय लगेगा। अच्छा, जो सोलर एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो कितने वॉट पर आवर पड़ती है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.36 किलोवाट पर आवर। कितनी? 1.36 किलोवाट पर आवर। 36 पर आवर में ये वॉट एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। सोलर से डिफरेंट चीज़ें भी चलाई जा रही हैं, जैसे सोलर कुकर चलाया, सोलर कुकर होता है सोलर कुकर, सोलर टीवी होती है, सोलर टीवी। सोलर टीवी आने वाले समय में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर क्या कहते हैं जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। सोलर एसी होती है। हाँ। जो सोलर सेल है इसका जनरली यूज क्या करता है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सोलर फॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू सोलर फॉर्म।
केमिकल एनर्जी लेके आ जाएगा, केमिकल फॉर्म। अलग अलग टाइप की सोलर सिस्टमों को इसमें डिफाइन किया गया है। हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होता है मोस्टली किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। इसका पीआई होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका पीआई होता है, क्या होता है? पीआई क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। 1000 डिग्री सेल्सियस तक पे टेंपरेचर को ये बढ़ा सकता है, सेट कर सकता है। जो ये होता है इसका एनर्जी बैंड गैप होता है, हर एक का एनर्जी बैंड गैप होता है। इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है 1.1 एनर्जी गैप की जो यूनिट होती है वो ईवी होती है। एनर्जी बैंड गैप किस में होता है? नहीं, किस में होता है एनर्जी बैंड गैप? किसका मतलब? एनर्जी बैंड गैप हर एक में होता है, इंसुलेटर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, केवल कंडक्टर हो, कंडक्टर में एनर्जी नहीं, ये गैप कहाँ पे होता है एनर्जी बैंड गैप? एनर्जी बैंड गैप जो होता है हमारा, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा KLMN, हाँ, तो जो बैलेंस आउट होता है, कंडक्शन आउट होता है, उनके बीच में जो गैप होता है तो एनर्जी गैप कहते हैं। अच्छा। एनर्जी गैप की यूनिट होती है ईवी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, EV एनर्जी गैप की यूनिट है पॉलीक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन जो सेल है उसको हम मल्टीक्रिस्टलाइन सेल भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप का मल्टीक्रिस्टलाइन सेल। मल्टीक्रिस्टलाइन सेल का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लैक ब्लू कलर होता है। मल्टीक्रिस्टलाइन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। और ये जो मल्टीक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन होता है ये मेल्टेड फॉर्म में होता है। मेल्टेड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म का मतलब है इसको हम कैसा भी शेप देते हैं, लेकिन कैसा ना देते हुए हम इसको आयताकार शेप देते हैं। आयताकार शेप हम क्यों देते हैं? आयताकार शेप हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सेलों को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करके देखो एक साथ असल में बताया था ये जो सेल है ये जो सेल है सर ने इसमें दो चीजें बताई थी आज। क्या क्या बताया था? एक बताया था बस बार, ये जो था ये क्या था? बस बार। ये क्या था? और देखो, और ये दूसरा जो था वो क्या था? रिंग वार। बताओ क्या? फिंगर्स। फिंगर्स बताया था ये होता है बसवार और ये होता है फिंगर्स। ये फिंगर्स क्यों बोलते हैं इसको? हर एक चीज का नाम डिफाइन किया गया है। अब जैसे रजिस्टर को इंडेक्स के बोलते हैं, डिफाइन है। नहीं, किसी कारण तो फिंगर्स बोला गया होगा। अरे नहीं, कोई कारण जरूर होगा तो फिंगर्स उसका नाम दिया गया। अब जो अगला है अलग टाइप का आता है वो आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है? जो अलग अलग सोलर सिस्टम की टेक्निक बनाई गई, एक टेक्निक पहले क्या है उसमें हमने सोलर से एनर्जी दी, घर में यूटिलाइज किया, हम यहीं तक सीमित थे। लेकिन जो एडवांस लेवल की आ रही है उसको हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ग्रिड को भी दे रहे हैं, ग्रिड से ले भी रहे हैं, है ना। अलग अलग टाइप के हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखो इसमें बना हुआ है एरो। सबसे पहले वहाँ पे
के रूप में, पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी की लाइट आती है। पी टाइप में आएगी, पी टाइप में पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा, उनके हिसाब से पहले से होते हैं उसका फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट डीसी बनती है। डीसी बनने के बाद वो बैटरी में स्टोर होती है। अगर स्टोर नहीं करना है तो हम सीधा डब्ल्यू यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कनेक्शन करना है। लेकिन हम स्टोर कर लेते हैं कि जब बैकअप हमें चाहिए हो, बात हाँ लगा के हम इसको कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है सोलर एनर्जी है तो 1000 वो डीसी आती है, उसके अलग ही फैन आते हैं, डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसकी फैन अलग आती है, इसको चलाओ नहीं चलेगा। उसमें बाइंडिंग जो है उसके हिसाब से डीसी के हिसाब, जैसे डीसी मोटर आती है हाँ अलग उसी टाइप की लगी होती है, हम डायरेक्टली उसको देके घुमा सकते हैं। डीसी का सर्किट मोटर लगे हमने देखा है ऐसे लोग जो है ना डायरेक्ट पंखा चलाते हैं, मैंने सोचा कि पंखा भी वैसे होगा। नहीं, पंखे में मोटर अलग लगी है, डीसी वाले नहीं है, तो इसी वजह से वो रन करता है। अब जो इसमें है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, इसमें जो डायग्राम है इसी से बताता हूँ। सोलर एनर्जी आई सबसे पहले जाती है चार्जिंग कंट्रोल पे, चार्जिंग कंट्रोल में जाती है। उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बैटरी में स्टोर करता है, दूसरा कहाँ पे जाती है, दूसरा देखो कहाँ पे जा रही है, हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर देखो एक गई है बैटरी पे, दूसरा गया है हाइब्रिड इन्वर्टर पे। अब हाइब्रिड इन्वर्टर में देखो लाइन पे एक तो जा रही है ग्रिड पे, एक जा रही है डोमेस्टिक लेवल घर पे। जब हमारे घर पे जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जब वो उतनी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचती है वो जाती है सीधे ग्रिड में। देखो ग्रिड में जो एरो बना हुआ है वो बाई डायरेक्शनल बना हुआ है। बाई डायरेक्शनल का मतलब एनर्जी जा भी सकती है और आ भी सकती है, मतलब जो एक्स्ट्रा हमारी जो बिजली बन रही है उसको हम ग्रिड पर भेज देते हैं और ले भी सकते हैं। ये है सोलर हाइब्रिड सिस्टम। ये जो सोलर बाकी भेज देते हैं हम ग्रेड पे, और ग्रेड में किसे सर ये बताइए आशीष सर, 1000 स्क्वायर फुट का मान लीजिए घर बना है, उसमें लाइटें लगी हुई है, पंखा है, तो हाँ कितने वाट का पैनल और कितने वाट का लगना चाहिए? देखो हमें स्क्वायर फीट से मतलब नहीं है, सर ने आज बताया था हमें लोड से मतलब है। लोड कितना लोड चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तुम्हारे घर का लोड मोटा मोटा बता दीजिए कि हमारे 10 बल्ब लगे हुए हैं घर में, 10 बल्ब है, 1 किलोवाट का लग जाएगा। अब जैसे मान लो आप यहाँ 10 फ्रिज है, एसी कूलर टीवी ज़्यादा है तो 3 किलोवाट का लगा लो। घरों में कनेक्शन लेते हो ना, 2 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसा। अगर दो एसी हैं और 2 उसके बाद वो पूरा पावर कैलकुलेशन आपको थैंक यू आपको, आई होप